हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं पिछले जो आपके लास्ट 2 लेक्चर हो गए हैं उसमें मैंने आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बताया है। अब हम इसी का रिवर्स पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? तो जैसे कि आपने पढ़ा था कि यदि हम कोई एफ टी फंक्शन है हमारे पास और एफ टी का हम जब लाप्लास निकालते थे तो लाप्लास हम वो कुछ इस तरह से लिखते थे एफ पी। ठीक, तो ये चीज़ आप लिखते थे। हमें इनवर्स में ये पढ़ना है कि ये जो आपका एल है इसी एल को आप यहाँ ले जाइए। तो यहाँ पर जब आप लाएंगे तो इस एल को कुछ इनवर्स फॉर्म में लाएंगे तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इनवर्स, इस तरह से एल इनवर्स। और जो एफ पी है वो आपका एफ पी बना रहेगा यहाँ पर। ठीक, आपका एफ पी रहेगा। ठीक, तो एफ पी का इनवर्स आप निकालें। अब ये लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या बचा था, ओनली एफ टी बचा था। ठीक, सो ये चीज़ आपको, यानी कि ये देखिए राइट हैंड साइड में इनवर्स, ये लाप्लास इनवर्स है किसका है, एफ पी का। सो हम अगर इसको इस तरह से लिखें कि इनवर्स ऑफ एफ पी इक्वल्स टू, ये एफ पी का जब हम इनवर्स लाप्लास इनवर्स निकालेंगे तो वो हम एफ टी लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब हम लाप्लास निकालते थे तो वो एफ टी फंक्शन का लाप्लास निकालते थे और एफ टी फॉर्म में आता था। ठीक, अब हमें एफ पी से हमें क्या करना है, एफ टी में जाना है तो उसको हम इन्वर्स बोलते हैं। सो ये एल इन्वर्स इस तरह से लगा, मतलब हम एफ पी का इन्वर्स निकाले। ठीक, सो एफ टी आता है हमारा। दैट इज क्लियर नाउ। थोड़ा सा हम यहाँ जान लेते हैं, यही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है तो ज़रा इसको हम कर देते हैं रफ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सो आपका क्या होता है लाप्लास, इसके बारे में जानते हैं हम। इफ एफ पी इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म दैट मीन्स लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ पी। ठीक है, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ऑफ फंक्शन एफ टी। ठीक, सो दैट मीन्स ये लिखा है यहाँ पर कि लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ पी, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ बताया था कि ये चीज़। ठीक, next, so then ft is called the inverse Laplace transform of the function fp is written as। इसी l को आप जो है क्या किए हैं, इस l को जो है यहाँ पर आप ले जाएंगे तो इन्वर्स फॉर्म में जाएगा, यानी fp का हम इन्वर्स निकालेंगे तो हमें ft मिलेगा। सो सेम यहाँ पर लिखा है कि fp का जो इन्वर्स हमने निकाला वो देखिए ft निकाला। ठीक, सो कहने का मतलब ये है कि हम लाप्लास में क्या करते थे, लाप्लास में हम जाते थे एफ टी से एफ पी में, एफ टी से हम एफ पी में चेंज होते करते थे फंक्शन को। टी का फंक्शन हो तो उसको एफ पी में चेंज करते थे, तो ये हम लाप्लास निकालते टी का। ठीक, नेक्स्ट हमें एफ पी, अब एफ पी का हमें यहाँ से इन्वर्स करना है। तो जब इन्वर्स करेंगे तो हमें मिलेगा एफ टी। ठीक है, यानी कि हमें एफ टी फॉर्म में मिलेगा। सो हमें रिवर्स पढ़ना है, यानी कि जो आपने फॉर्मूले वहाँ पर पढ़े हुए थे सेम फॉर्मूले आपको यहाँ पर भी पढ़ना है, बस हमें रिवर्स पढ़नी है प्रॉपर्टीज जितना भी है। ठीक, सो अगर आपने लाप्लास को अच्छे से डिस्कस किया है तो आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो चलिए हम ज़रा जान लेते हैं। जैसा कि आपने वहाँ पर पढ़ा था कि लाप्लास ऑफ 1 का मान आपका 1/p होता है। सो ज़रा देखिए ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था कि लाप्लास ऑफ 1, यस ये लाप्लास ऑफ 1 का मान आपने पढ़ा था 1/p। सो अगर हम l को इस तरह से लाएंगे राइट हैंड साइड में तो 1/p का इन्वर्स निकालेंगे और वो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये उल्टा सेम, यानी कि 1 का जब लाप्लास निकाला तो 1/p आया था और अब इस 1/p का इन्वर्स करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। ठीक, सो ये हमें रिवर्स प्रॉपर्टी सभी पढ़नी है, यानी कि हमें p से t में चेंज करना है इनवर्स में। तो सेम इस तरह से हम सभी जितने भी फॉर्मूले सब चेंज करते हैं। तो आप जब चेंज करेंगे, जैसे कि हम यहाँ देखें, आपने इन लाप्लास ऑफ e की पावर at का लाप्लास पढ़ा था तो आप जानते 1/p - a था। l को यहाँ राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यानी 1/p - a का हम इनवर्स निकालेंगे तो हमें मिलेगा e की पावर at। सो सेम यहाँ पर जैसे दिया गया है। ठीक, इस तरह से लाप्लास ऑफ साइन एटी का हमने ये पढ़ा था a/p² + a²। सो अगर इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्स को राइट हैंड साइड में लाएंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा
यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लिखा है, यहाँ पर p नहीं होगा, यहाँ पर ओनली 1 होगा। ठीक है, यहाँ 1 होगा, 1/p² प्लस a स्क्वायर का हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 कर देते हैं, ये मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि a यहाँ डिवाइड में आ जाएगा इस तरफ। ठीक, और l आपका यहाँ आएगा, तो इन्वर्स हम निकालते हैं 1/p² प्लस a स्क्वायर का, वो होता है 1/a sin at। इस तरह से हम जब cos at का हम जानते हैं कि हमारा लाप्लास ये होता है, तो अगर हम l को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारा इन्वर्स होगा p/p² प्लस a स्क्वायर, ये cos at लिखते हैं। तो यहाँ केवल एक ही अंतर, यहाँ 1 है, यहाँ पर p है। ठीक, सो इसी तरह से हम हाइपरबोलिक फंक्शन की भी कर सकते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन में कुछ नहीं, यहाँ पर हमें माइनस लगाना है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो 1/a साइन हाइपरबोलिक at हो जाएगा, जैसा कि देखिए यहाँ पर है। ठीक है ना, इस तरह से इसका कॉस हाइपरबोलिक at हो जाएगा अगर हम यहाँ माइनस कर देंगे तो। दैट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम इसकी टेबल जान लेते हैं, जो फॉर्मूले हमने वहाँ पर डिस्कस किए थे कि लाप्लास ऑफ हमने 1 का पढ़ा था तो 1/p था, इसी तरह से 1/p का हम जो है देखिए लाप्लास इसका पढ़ा था 1 का पढ़ा था 1/p। तो अब हम 1/p का क्या करेंगे, इन्वर्स निकालेंगे, यानी fp, ये fp का फंक्शन है, तो p फॉर्म में फंक्शन है, तो हम देखिए fp का क्या कर रहे हैं, इन्वर्स निकाल रहे हैं। जब इन्वर्स निकाल रहे हैं तो ft फॉर्म में आंसर आएगा आपका। ठीक, यानी हमें रिवर्स पढ़ना है, ft से fp हम लाप्लास में पढ़े हैं, हमें यहाँ fp से ft में चेंज करना है, वो इन्वर्स कहलाता है। सो 1/p का हमने इन्वर्स निकाला, लाप्लास इन्वर्स 1 आया। यहाँ पर आप देखेंगे 1/p⁴n + 1, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, सो t⁴n/n, ये इंपॉर्टेंट है सब। ठीक है, इनको याद रखना है। यहाँ पर n इस तरह से होना चाहिए, ये हमारा इन्वर्स है, किसका इन्वर्स है, 1/, ये हमारा 1/, ठीक है, 1/p⁴p+1 का इन्वर्स है। इस तरह से गामा का फॉर्मूला भी रहता है, गामा में 1/p⁴ जो है ये भी होती है, बट वो गामा फॉर्म होती है जब n की वैल्यू -1 से अधिक हुई है। देखिए 1/p⁴n+1 एंड दैट इज इक्वल t⁴n गामा ऑफ n+1। सो ये फॉर्मूले इस तरह से आप ये देखिए, जब हमने e⁴at का हम करते थे लाप्लास, तो होता था 1/p-a। अब 1/p-a का हम इन्वर्स करेंगे, ठीक है, इसका इन्वर्स करोगे तो वो आपको मिलेगा e⁴at। दैट ठीक है। सो ये आप फॉर्मूले हैं, आप इनको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर आपको लाप्लास के फॉर्मूले याद होंगे तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि सभी फॉर्मूले वैसे ही वहाँ से बनाए गए हैं। एक बार हम जरा फॉर्मूले को और अच्छे से यहाँ आपको बता दे रहे हैं करके कि कैसे आपको ये चीज़ें करनी है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं लाप्लास ऑफ 1 का मान। तो हमने लाप्लास ऑफ जो 1 था आपका, लाप्लास ऑफ 1, तो वो हमने पढ़ा था 1/p। ठीक, अब यदि हम यहाँ 1/p का इन्वर्स करेंगे, तो 1/p का हम इन्वर्स करेंगे तो हमें मिलेगा 1। ठीक, सेम इस तरह से हमने पढ़ा था लाप्लास ऑफ e⁴at, और जब लाप्लास ऑफ e⁴at को हम लिखते थे 1/p-a। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1/p-a का हमें इन्वर्स निकालना पड़ेगा। ठीक, तो जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो हमें मिलेगा e⁴at। ठीक, सो इसी तरह से अगर हम बात करें साइन at की, तो साइन at का जो आपने लाप्लास निकाला था, साइन at का लाप्लास, ठीक, तो वो आपने पढ़ा था a/p² प्लस a², ये आपने साइन at का लाप्लास पढ़ा था। बट हम इन्वर्स यहाँ किसका पढ़ेंगे, इन्वर्स ऑफ हम पढ़ेंगे 1/p² प्लस a²। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से, ये a जो है यहाँ पर डिवाइड में पहुँचेगा, l आपका यहाँ आएगा, तो 1/a और साइन at। इसी तरह से हम कॉस का पढ़ेंगे, तो कॉस का हमने लाप्लास पढ़ा है, जो आपका कॉस का लाप्लास होता है कॉस at का, वो आपका होता है p/p² प्लस a²।
अगर हम यहाँ इन्वर्स पढ़ेंगे तो इन्वर्स हम पढ़ेंगे यहाँ पर p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इन्वर्स, तो वो आपका आएगा cos a t। ठीक, तो ये आपके फॉर्मूले रहे। इसी तरह से हाइपरबोलिक के भी फॉर्मूले होते हैं, वहाँ केवल आपको इसमें यहाँ माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ हाइपरबोलिक हो जाएगा cos हाइपरबोलिक ए टी। इस तरह से आप जब यहाँ माइनस करेंगे तो ये साइन हाइपरबोलिक ए टी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, सो ये आपके थे फॉर्मूले आपने अच्छे से डिस्कस कर लिए होंगे। चलिए अब आगे हम इसके ज़रा कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन पे हम आपका एक सिंपल कवर करते हैं, जो आपका सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए, हमें मान निकालना है लाप्लास ऑफ 1 अपॉन पी टू द पावर 4 का। तो अभी आप यहाँ देखेंगे तो p की पावर 4 है, हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन 4 को लिख लेंगे 3 प्लस 1 में, और जब इसको 3 प्लस 1 में लिखेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला लगेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी टू द पावर, हमारा ये फॉर्मूला लगने जाना है 1 अपॉन पी टू द पावर n प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ n आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपका फैक्टोरियल n वाला फॉर्मूला लगने वाला है। तो हम लगाएंगे t की पावर n, और n हमारा है 3, सो t की पावर 3 बटे फैक्टोरियल n यानी कि फैक्टोरियल 3, तो ये आंसर आएगा। बट यहीं पर वैल्यू हमारी कुछ है ऐसी होती, मतलब ये -1 से ग्रेटर देन होती, तो हम फॉर्मूला ये लगाते हैं यहाँ पर t की पावर n अपॉन गामा ऑफ n प्लस 1 यानी गामा 3 प्लस 1, ये फॉर्मूला लगता। ठीक, यानी कि ये आपको फॉर्मूला इसमें लगा है आपका, ये गामा वाला फॉर्मूला है। ठीक है, t पावर n अपॉन गामा n प्लस 1, यहाँ पर n की यहाँ पर ये वैल्यू है। और इसी तरह से एक ये फॉर्मूला हमने लगाया है इस क्वेश्चन में, ये आपका लगा है t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n, जहाँ पर n की ये वैल्यू है। सो हमें मान निकालना था 1 अपॉन पी टू द पावर 4 का। सो 4 को हमने लिखा 3 प्लस 1 में, तो इसका हमने इनवर्स निकाल लिया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। सो 4 को हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, इस तरह से हम लिखेंगे लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा ये बन गया 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन ए, ये साइन वाला बना है 1 अपॉन ए और साइन ए टी, यानी कि साइन ए की वैल्यू हमारी 2 है तो 2t 1 अपॉन, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा है आपका ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हुआ है। ठीक, इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए साइन ए टी। ठीक, सो इसी तरह से आपको ये सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं इनको। चलिए आगे से हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइप चेंज हो गए क्वेश्चन के। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन टाइप का है, इसमें आपको प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, यानी इनवर्स निकालना है आपको इन सब का। सो कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको, पहले इसका होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा, इसको पी स्क्वायर अलग अलग करना पड़ेगा आपको। और जब आप देखिए ये सॉल्व किया गया है तो इसका पहले अंश का अलग स्क्वायर किया, हर का अलग स्क्वायर किया, तो इस तरह से आपने ये वैल्यू यहाँ पर पाई। ठीक, अब यहाँ हमें क्या करना पड़ा कि यहाँ पर आपने जो है 3 को कॉमन कर लिया, यहाँ पर 3 को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन पी माइनस ए का, ये इम्पॉर्टेंट है। अब बस आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, थोड़ा ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है। पहला क्या है, पहले में तो कुछ नहीं है, 5 कॉन्स्टेंट बाहर कर लेंगे हम, और हमारा इनवर्स हो जाएगा किसका, 1 अपॉन ये जो 1 अपॉन पी स्क्वायर है इसका हो जाएगा इनवर्स। ठीक है, 5 को हम बाहर कर लेंगे, तो 5 को बाहर किया, लेकिन बट इस क्या किया कि पहले पी स्क्वायर को अलग अलग यहाँ डिवाइड किया तीनों पार्ट में, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर बचा, और ये 5 पर उसको ऐड कर लिया, तो यहाँ 6 कर दिया, यहाँ 5 बाहर नहीं किया 6 बाहर किया। ठीक है, पहले पी स्क्वायर को भाग करके इन टर्म्स को जोड़ लिया 1 अपॉन पी स्क्वायर को। ठीक, इस तरह से हम जब इसमें भाग करेंगे तो पी अपॉन पी स्क्वायर आ गया, यानी 1 अपॉन पी बचेगा, पी से पी कैंसिल होगा। इस तरह से यहाँ पर 2 और रूट पी है और यहाँ पी स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1/2 ऊपर पावर है, उसको हम नीचे लाएंगे तो 2 माइनस 1/2 होगा, तो आपका 3/2 बचेगा। इस तरह से ये फॉर्मूला। ठीक, यहाँ पर आपका 3 कॉमन किया तो यहाँ पर ही रहा। अब यहाँ तीनों में आपके फॉर्मूले आसानी से लग सकते हैं। यहाँ आपका लग जाएगा
टी पावर, हम लिख देते हैं फॉर्मूला, यहाँ पर इन्वर्स लगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन जो है पी स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम 1 + 1 करेंगे तो यहाँ पर लगाएंगे टी की पावर 1 अपॉन जो आपका होता है फैक्टोरियल 1। ठीक, ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर है 1 अपॉन पी, सो 1 अपॉन पी है तो पी की पावर 1 है, अब 1 है पी की पावर, तो यहाँ तो आपको डायरेक्टली ये रखता है कि लाप्लास ऑफ 1 है सीधे। ठीक है, 1 अपॉन पी का 1 होता है इन्वर्स। यहाँ पर आपका गामा वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर हम 3/2 है, यहाँ पर 3/2 को आप लिखेंगे 3/2 को आप नहीं सॉरी 1 अपॉन यही होता है जो आपका फॉर्मूला होता है, नहीं 3/2 का आपको लिखना पड़ेगा n+1 फॉर्म में, तो आप 3/2 में क्या करिए, इस तरह से n+1 फॉर्म में लिखना है, तो n+1 फॉर्म में तब लिखेंगे जब ये रहेगा, और तो +1 तो ये हो गया, यहाँ पर -1 इस तरह से कर दीजिए। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो जब सॉल्व करेंगे आपको 1/2 मिलेगा। क्लियर है ना, यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला आपका लगने वाला है टी की पावर 1/2 अपॉन गामा ऑफ 1/2 +1। ठीक, सो आपको इस तरह से देखिए 3/2 मिला यहाँ, और यहाँ टी की पावर 1/2 मिलेगी। ठीक, यहाँ पर आपका लगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन पी माइनस ए का, तो e की पावर टी होता है, यहाँ पर माइनस नहीं है तो इसका मतलब ये वैल्यू माइनस की होगी तभी यहाँ प्लस हुआ है, तो e की पावर देखिए माइनस का 2/3 और t। ठीक, सो ये सारे फॉर्मूले लगा के आपने कर दिया, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, आपको बस इसमें सेम फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक, चलिए सो नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है, जरा इसको हम करते हैं रफ, क्योंकि यहाँ आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन। चलिए देखिए, सो अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन, हमें प्रूफ करना है लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी साइन 1 अपॉन पी, इतना प्रूफ करना है हमें। साइन एक्स की सीरीज लगानी पड़ेगी, साइन एक्स की सीरीज होती है x - x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x⁵ अपॉन फैक्टोरियल 5। 1 अपॉन पी का आप फिर इंटरनल मल्टीपल करेंगे, जब मल्टीपल करेंगे तो यहाँ जो 1 अपॉन पी है ये पी है, तो पावर आपकी चेंज होती जाएंगी। इसी तरह से यहाँ पर 1 अपॉन पी की पावर 3 है, पी का होगा मल्टीपल तो पी पावर 4 होगा, बाकी कांस्टेंट फैक्टोरियल वाले बाहर कर लिए। अब यहाँ आपके डायरेक्ट फॉर्मूले लगने हैं, और यहाँ 1 अपॉन पी की पावर n+1 का फॉर्मूला लगेगा, इसको +1 फॉर्म में लिखेंगे तो 1 + 1 लिखेंगे, इस 4 को जब लिखेंगे n+1 फॉर्म में तो हम 3 + 1 लिखेंगे और सब फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला आपका लगेगा यहाँ पर t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक, चलिए सो ये आपके आसान क्वेश्चन आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम पहला ही क्वेश्चन देखें, हमें इसका इन्वर्स निकालना है, कह रहा है इन्वर्स निकालिए इसका, तो यहाँ 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर कर लेंगे, बचेगा 1 अपॉन पी माइनस 2, हम इसका इन्वर्स निकाल देंगे, तो 1 अपॉन पी माइनस ए है, हम जानते हैं। अब यहाँ ए की जगह 2 है तो हम यहाँ 2 रखेंगे। ठीक, आप 2 रखेंगे, फॉर्मूला आपका होता है सीधे e की पावर at, अब ए की जगह 2 है तो यहाँ पर हम 2 रख देंगे, तो e की पावर 2t आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरह से ये है 1 अपॉन पी √p है तो p की पावर 2 कर लेंगे, और 1/2 को हम लिखेंगे +1 फॉर्म में, तो 1/2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस का 1/2 + 1। ठीक, इसको यानी कि ये 1/2 ही रहेगा। इसको आपको गामा फॉर्म में लिख देना है क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू ये रहेगी। ठीक, सो आप लगाएंगे t की पावर n यानी t की पावर -1/2 अपॉन गामा ऑफ -1/2 + 1। सो आपको देखना है कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन ये, तो छठवें क्वेश्चन में यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको अलग अलग देना पड़ेगा भाग। तो चलिए छठवां भी हम देख लेते हैं, 2p - 5 अपॉन p² - 9, इसको देख लेते हैं यहाँ साइड में। 2p - 5 अपॉन p² - 9, इसका हमें करना है लाप्लास इन्वर्स। तो जब आप इसका लाप्लास इन्वर्स करेंगे तो आप अलग अलग जैसे भाग करेंगे, तो अलग अलग जैसे नहीं आपको भाग करना है। सो आप देखिए यहाँ 2 तो कांस्टेंट है, 2 हम बाहर कर लेंगे, और p में जब हम भाग करेंगे p² + 9 का, तो p अपॉन इस तरह से कर लेंगे p² - 9, 9 को लिख लेंगे 3 का स्क्वायर, सो ये बन जाएगा। ठीक, -5 में हम भाग करेंगे, 5 तो कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, हम इन्वर्स निकालेंगे
यहाँ 1 बचेगा, 1 अपॉन, जब इसमें भाग करेंगे पी स्क्वायर माइनस 9 को लिख लेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ अब देखना है आपको फॉर्मूला कौन सा बन गया है 2, ये हमारा फॉर्मूला बना है cos 80 का, तो cos 3 वैल्यू 3 माइनस 5, यहाँ फॉर्मूला बना है 1 अपॉन, ये माइनस है सॉरी, तो माइनस है तो हाइपरबोलिक के फॉर्मूले बने यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ cos हाइपरबोलिक 3t, इस तरह से 1 अपॉन a यानी 1 अपॉन 3, और ये साइन हाइपरबोलिक 3t। ठीक, तो इस तरह से आप कर सकते हो, बस फॉर्मूले पहचानना है कब कौन से फॉर्मूले इसमें अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं आप इसको कह सकते। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। तो एक्सरसाइज में और भी जो क्वेश्चन है वो सब सिंपल क्वेश्चन ही रहते हैं, तो ये आपकी एक्सरसाइज रही, आप चाहें तो कुछ क्वेश्चन इससे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, इसमें अगर आप करेंगे तो इस क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट आप मान के चलिए। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा, नीचे पी स्क्वायर करना पड़ेगा, जो आएगा अलग अलग भाग कर दीजिएगा। जब अलग अलग भाग करेंगे तो आपके कुछ बनेंगे फॉर्मूले। ठीक, कौन से फॉर्मूले बनेंगे वो आपको यहाँ करना है। इस तरह से एक कॉस वाला है, यहाँ कॉस पी की सीरीज लगानी है, कॉस पी की सीरीज आपकी ये होती है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, फिर 1 अपॉन पी का मल्टीपल करेंगे तो कॉस एक्स की जो सीरीज होती है वो होती है आपकी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ठीक है, माइनस इस तरह से एक्स पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। सो ये आप लगाएंगे। क्लियर है, एक्स की जगह आपका जितना भी है 1 अपॉन पी वो रखेंगे, 1 अपॉन पी का मल्टीपल करेंगे, फिर इनवर्स सबका निकाल लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड लेके आपको सॉल्व करना है उसको। सो ठीक है, पर्याप्त है इतना, हम आगे मिलेंगे तो आपको ये टॉपिक बताएंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग, सेकंड शिफ्टिंग। ठीक है, और इसकी और भी प्रॉपर्टीज रहेंगी, तो वो हम जैसे कि हमने लाप्लास में पढ़ा था सेम यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और इसके बाद हम एक टॉपिक और इसमें बचेगा जिससे क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा जाता है, कन्वोल्यूशन थ्योरम और हेविसाइड्स थ्योरम। ठीक, हेविसाइड्स फार्मूला नाम से होता है। और उसके बाद आपका रहेगा एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास। सो कहने का मतलब 2 से 3 लेक्चर आपके और कवर होंगे, इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक, चलिए सो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।